भगवद गीता का अध्याय 8 श्लोक 11 से 20 तक। यदिक्षर वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदित्यो वीत्रागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रविक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्धे च मूर्ध्याध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरणमामनुस्मरन् यः प्रयाति तिजन्देह स याति परमागतिम् अननीचेता सततम् यो मा स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामपेते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नोति महात्मानः संसिद्धि परमागताः औब्रह्मभुवनालोका मामपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुग पर्यंत महर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता जना अव्यक्ताद् व्यक्त्य सर्वा प्रभवन्त्यः राग्मे रात्राग्मे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते पार्थ प्रभवत्यः राग्मे परस्तस्मायतु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवद गीता चैप्टर 8 verses from 11 to 20। I shall tell you briefly about that supreme goal, viz. God, who is an embodiment of truth, knowledge and bliss, which the knowers of the Veda term as the indestructible, which striving recluses, free from passion, merge into, and desiring which the celibates practice Brahmacaya. Having controlled all the senses, and firmly holding the mind in the heart, and then drawing the life breath to the head, and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs uttering the one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect, reaches the supreme goal. Arjuna, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that yogi ever absorbed in me I am easily attainable. Great souls, who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subject to transitory rebirth, which is the abode of sorrow, and transient by nature. Arjuna, all the worlds from Brahmaloka, the heavenly realm of the Creator, Brahma, downwards are liable to birth and rebirth. But, O son of Kunti, on attaining me there is no rebirth, for, while I am beyond time, regions like Brahmaloka, being conditioned by time, are transitory. Those yogis, who know from realization Brahma's day as covering 1,000 Mahayugas, and so his night as extending to another 1,000 Mahayugas, know the reality about time. All embodied beings emanate from the unmanifest, i.e., Brahma's subtle body, at the coming of the cosmic day. At the cosmic nightfall they merge into the same subtle body of Brahma, known as the unmanifest. Arjuna, this multitude of beings, being born again and again, is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night, and rises again at the commencement of the cosmic day. Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person, who does not perish even though all beings perish. वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को हृदय में स्थिर करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक स्थापित करके, परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थस्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के विष में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।